અને रणमत सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में तो स्थापित के बाद में प्रारंभिक दौर में ही जो है तो मनकहरी गांव के रहे वाले आई, मनकहरी के ठाकुर साहब आई पर सजाती है आई, इनका परिवार है आई, राज परिवार से जुड़े रहे, लेकिन रीवा फौज में उस समय में रहे 4-5 जने रहे, लेकिन कौनो कारण से नाराज हुई के रघुराज सिंह इनका फौज से अलग कर दी है, या कहीं हमारे राज से बाहर रहा, उन्हीं फिर जाए के और डभौरा गढ़ी में दीक्षितन की गढ़ी में उन पनाह ली और पनाह लेने के बाद उनसे चूँकि स्वतंत्रता संग्राम में खूब सक्रिय रहे, तेऊ पची वही में सक्रिय हुई। एक के बाद रणमत सिंह जो है तो शहीजाद सिंह, रणमत सिंह और कई जने रहे, कई पंचे मिल के और अंग्रेजन के खिलाफ युद्ध छेड़ दी और कई के लड़ाई लड़ी, जो सबसे प्रसिद्ध लड़ाई केवटी गढ़ी के है और कर्नल ओसवाल के सर काटे रही रणमत सिंह और युद्ध में उनका पराजित कर जीने रहे, भगाए उगाए जीने रहे। यह सब किस्सा कहानी है। अंग्रेज चूँकि कर्नल मारा गा, अंग्रेजन के पास जब लेकर खबर गए उन्हीं बीच में एक थे खरीता पकड़ा गा, खरीता मतलब चिट्ठी, महाराज रघुराज सिंह जो लिखे रहे रणमत सिंह का, वो चिट्ठी पकड़ी गए, उन्होंने ये लिखे रहे कि अपना के पीछे जो उन्हें तो अंग्रेज गवर्नमेंट पड़ी है और हमारे ऊपर बहुत दबाव है, तो अपना ऐसा करी कि अपना बच के रही या मेरे से चिट्ठी, और वह चिट्ठी अंग्रेज लोग पाएगी तो वह बबूला हो के रीवा राजा के से ऊपर क्रोधित हुई थी और यहाँ झिरिया नदी तक फौज ले आए और फौज ले आए कि यह कहीं रीवा की ईंट से ईंट बजा दी। तब अब महाराज रघुराज सिंह रोबे लायक लड़ाई लायक तो अंग्रेजन से रहे नहीं, तो दीवान दीन बंद रहे, तो कहीं कहाँ मेहरन का स्वरूप है, ये रोए ते राजी न बची। हम गई थे और झिरिया कुंड के पास जहाँ थे रहे अंग्रेज सैनिक टुकड़ी रही, उनके दीवान दीन बन गई और उनसे यह कहीं अंग्रेज दुभाषिया के माध्यम से कि आप लोग क्यों हमारे संधि का उल्लंघन कर रहे हैं, हमारी और रीवा स्टेट की और अंग्रेज़ों की आपकी संधि है, तो बिना बताए आप फौज लेकर यहाँ क्यों आए। तो बताएं कि ये चिट्ठी आपकी पकड़ी गई है जो रणमत सिंह बागी है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको चिट्ठी आपके रीवा महाराजा के द्वारा लिखी गई है। तो दीवान जी में हंसे लगी, भाई कैसी बात आप हंस रहे हैं, अंग्रेज़ों ने कहा। तो कहें कि अच्छा ये बताइए कि झिरिया कुंड है, आप इसमें देख रहे हैं कि मछलियाँ भी हैं और आपके यहाँ अस्त्र शस्त्र सब हम छीन लें और कहें कि इनका शिकार करें तो आप कैसे क्या कर सकते हैं। तो कैसे हो, ये तो हम नहीं कर सकते हैं पर आप कर सकते हैं। कहीं हाँ हम कर सकते हैं। तो जनेऊ पहले रहा है तो जनेऊ को तोड़ लीजिए और जब छड़ी रहा है तो छड़ी में होकर बर्रबा बना ली और वहीं थे जूता के एक कील निकाल के होका अक्सी बना ली इन लोग। अब उनका बन गए और ओका कुंड के चूहा वहीं के बिन के फंसा ली और जब मछली खाए खाए तो झटक दी तो मछली निकल आई। कहीं बिना अस्त्र शस्त्र के हमने शिकार कर लिया है। आज हमारे राजा की सारी सैनिक शक्ति आपके अंडर में, आपके हुक्म से चलती है, तो हम तो बिना हथियार के हैं। तो हम रणमत सिंह को जिसको आप नहीं पकड़ सके हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो ये जो चिट्ठी भेजी गई है तो ये कूटनीतिक चिट्ठी है कि इसी चिट्ठी के प्रभाव में वो हमारे रीवा रियासत में आ जाएंगे तो रीवा महाराजा फिर अब आपको सौंपेंगे। इस तरह का वो तो रीवा अंग्रेज़ों की फौज यहाँ से लौट गई और फिर रणमत सिंह को चिट्ठी भेजी महाराज रघुराज सिंह कि आप जो है तो रीवा आ जाइए, यहाँ सुरक्षित रहेंगे, आपके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट पड़ी हुई है। तो फिर उन जो उन्हें तो अपने मित्र नागर के ही रहे, जालपा देवी मंदिर उपरहटी में है उनके रहे और यहीं बीच में जो है तो फिर अंग्रेज के रेजिडेंसी हैं कायम रही मार्तन स्कूल में जहाँ नंबर 1 है। तो हियन से फिर सूचना चली गई कि रणमत सिंह रीवा आया हुआ। तो अंग्रेज़ फौज ने घेरा डाल दिया, अंग्रेज़ फौज ने घेरा डाल दिया। महाराज साहब जो है रघुराज सिंह अब इतने कमज़ोर थे तो कहा कि अब क्या किया जाए। अब सवाल ये है कि या तो रीवा राज्य बचेगा या आप बचेंगे। तो रणमत सिंह ने स्वयं निर्णय लिया एक श्लोक पढ़कर, जय जय देकम कुल थे आत्मा थे पृथ्वी तये, कि मतलब अगर एक व्यक्ति के मरने से एक समूह का बचाव होता है तो एक व्यक्ति को मर जाना चाहिए, और एक राज्य के ख़त्म होने से अगर पूरे देश का कल्याण होता है तो उस राज्य को ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मैं क्या हूँ
अगर हमारे कारण राज्य बचता है तो मैं वफादार हूँ रियासत में कि यहाँ की मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, जन्म लिया हूँ। तो महाराज ऐसी कोई बात नहीं। मेरे अगर अंग्रेज़ों को सौंप देने से आपका रीवा राज्य बचता है तो मैं खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूलने को तैयार हूँ। और ये संवाद इन दोनों के बीच में हुआ। महाराज रघुदास सिंह के भी आंसू चल रहे थे, दीवान दीनबंधु के भी आंसू चल रहे थे, लेकिन बाद में मजबूरी में फिर रणवंत सिंह को सौंप दिया था। यही जालपा देवी के मंदिर से यहीं से लेकर उसको चले गए। झांसी उसी में कहीं फिर उनको फांसी उसी की सजा हुई, कुछ पता ही नहीं चला। ये है उनका इतिहास संक्षिप्त में। बाकी हमारे पास रिटर्न में जो है, जो हमने लिखा हुआ है, तो वो तो अब देखो इतना जल्दी हम बघेल साहब का कहा अपना पास लग गए अपना अपने कार्यक्रम से फुर्सत हो यही। तो हम 2-3 जवनी कार्यक्रम लगे हैं, कहा कि हमारी बोखला खींचे ले रहे हैं कार्यक्रम, इनमें जात जरूरी है, चुनाव है, तो हम खुद व्यस्त हैं। पंडित जी देखिए हमारे दम नहीं है, उसके बाद वो बीजेपी हमारे जीव लेगी। हाँ तो चुनाव तक तो हम हूँ 26 के बाद है हमारी। आप बात कराइए, हम उनको रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी देंगे। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने के।